अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपके घर में सब कैसे हैं? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सबकी दुआओं की वजह से। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज का दिन मैंने ये स्टार्ट किया था जुम्मे से। जुम्मे के दिन मैंने नहारी बनाई थी और वो भी कुकर का ढक्कन जो है उसका प्लास्टिक पता नहीं क्या ख़राब हो गया, पता नहीं क्या वो बंद नहीं होता, तो इतनी मुश्किल से मैंने उसे ठीक करके फिर बंद किया था। तो एक तो सीटी बजने के बाद मेरी न्यारी बिल्कुल पक गई थी, तो फिर मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत मज़े की बनी थी। तो इसकी रेसिपी वही नॉर्मल वाली है कि आप एक शान का मसाला लें और उसे पहले आप ना जो तेल होता है उसमें अदरक लहसुन डालें। उसके बाद आप गोश्त डालें, गोश्त को इतना भूनें कि वो ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल भुन जाए ना। फिर आप उसमें मसाला डालें, जो पानी में आप बिल्कुल घोल लेते हैं ना, वो मसाला डालें आप उसमें। और फिर आप ये न्यारी मतलब भून कर फिर 2-3 दफ़ा सीटी लगा कर बन जाती है न्यारी, माशाल्लाह टेस्टी। ये फिर उसके नेक्स्ट दिन का मतलब जो सैटरडे का व्लॉग था उसमें सुना मैंने ये जो खाया था, दाल चावल खाए थे। उसके बाद मैंने ये खाया था बिस्किट और चाय खाई थी, क्योंकि चाय के बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता है। और उसके बाद रात को मैंने खाई थी बिरयानी, जो कि हसीब भाई ने बनाई थी, बहुत टेस्टी बिरयानी थी। ये ऐसे संडे का ब्लॉग है। संडे को मैंने बिरयानी खाई थी और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी थी बिरयानी। आजकल तो ईद के जो गोश्त थे तो बस गोश्त की बिरयानी, गोश्त की न्यारी, गोश्त का ये, गोश्त का वो, सब यही बनता है। आपके वहाँ भी ऐसा ही होता होगा कि जब से ईद हुई है, ईद के आप गोश्त ही खा रहे होंगे। तो यहाँ पर आस-पास सबका यही हाल है। उसके बाद ये वेडिंग हुई थी जो एक यूट्यूबर है ना इंडिया के, उसकी, तो फिर मैंने ये छोटा सा क्लिप लगाया था। मैं इनके ब्लॉग बहुत देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं इनके ब्लॉग्स, तो फिर मैंने ये छोटा सा क्लिप भी ऐड कर दिया था अपने ब्लॉग में। उसके बाद ना मैंने एक रील्स बहुत आ रही थी इंस्टाग्राम पे इनकी वेडिंग की, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये यूट्यूबर। उसके बाद मैं गई थी अम्मी के घर और अम्मी ने मेरे न्यू ड्रेस जो सिलकर आई थी तो वो मुझे दिखा रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये कुछ इतनी सिंपल सी ड्रेस बनी हुई है, आगे से बटन वगैरह लगाए हैं, आंटी जो हमारी सिलती है ना कपड़े, तो मैंने उससे सिलवाए थे। ऊपर से ये मेरी कज़न, मतलब मेरी कज़न थी और मेरी बहन थी, और ये बाबू नीचे गेम खेल रहा था। और फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी और मैं सो गई थी और मैं सुबह उठी थी तो मैंने कबाब बनाया अपने लिए और चाय बनाई, क्योंकि चाय के बगैर मेरा दिन ही नहीं गुजरता है। तो आप लोगों को बताइए। और ये जो था ये था ये कुछ दिन अभी का व्लॉग है। तो ये मैं दाल चावल मेरी जो सासू माँ है उन्होंने बनाए थे, और कबाब के साथ में सुबह सुबह मैंने नाश्ता कुछ किया भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा मैं यही खा लेती हूँ, तो मैंने ये खा लिया था। उसके बाद बाबू मुझे तंग कर रहा था, बाबू सो ही नहीं रहा था, क्योंकि बाबू को पता नहीं क्या हो गया। सुबह 6 बजे होता है और सारा दिन गेम ही खेलता रहता है, उसको नींद ही नहीं है, और फिर रात को 9 बजे सोता है अपने टाइम से। और ये मेरा दूध फट गया था, तो मैंने सोचा कि दूध अभी फट गया है तो क्या करूँ मैं इसको, तो मैं इसको रसगुल्ले बना लेती हूँ। लेकिन क्या हो गया कि जब मैं रसगुल्ले बनाने के लिए बैठी तो फिर मुझे याद है कि चीनी अभी ख़त्म हो चुकी है, तो मंगवाऊँगी। तो फिर मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि मैं बाद में इसे बना लूँगी। और बाबू ये इंतज़ार कर रहा था अपने अब्बू का कि इसके अब्बू आए तो ये उसके साथ गेम खेलें, तो ये सो ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलो अभी, और इसके अब्बू आ गए थे तो माशाल्लाह ये इतना खुश हो रहा था अपने अब्बू के साथ, पूरा 1-2 घंटे इसने गेम खेल लिया और फिर उसके बाद जाके सोया है। फिर हमने रात को बिस्किट और चाय खाई थी। अभी आप मेरे ब्लॉग में सिर्फ चाय देख रहे होगे, तो चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, पहले नहीं लगती थी, जब से मेरी शादी हुई है मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है, तो उसके साथ मुझे भी चाय का थोड़ा थोड़ा शौक हो गया है। उसके बाद बाबू सुबह सो रहा था, मतलब सोने का ड्रामा कर रहा था, सो नहीं रहा था। और कुकी जो थी वो भी यहाँ सो रही थी और उसकी अम्मी काम कर रही थी, तो वो भी यहाँ सो रही थी, और बाबू सो नहीं रहा था, जाग रहा था।
उसके बाद यहाँ पर मैं और बाबू गेम खेल रहे थे, मैं उसके साथ कुछ बातें कर रही थी तो वो भी मेरे साथ मतलब गेम खेल रहा था। और बस यही छोटा मेरा ब्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम है ज़ोया शोएब, वहाँ भी जाइएगा, फॉलो कीजिएगा। और मेरा टिकटॉक भी है ज़ोया शोएब, तो वहाँ भी जाइएगा और दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।